अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, ma'am? I am good, alhamdulillah. अभी 40 तक वेट करेंगे, अभी 1-2 मिनट है, देखेंगे अगर बाकी स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए आपने परसों का जो काम है ना 11.4 वो सबने अपनी क्लियर नोटबुक्स पे किया? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. आपने हमें वो Yes, ma'am. Ma'am और आपने हमें रखा था ना homework? Yes, ma'am. हाँ। Homework. Ma'am उसमें मुझे confusion है। जी जो वो वाला क्वेश्चन है ना मैम, एक सेकेंड। यस मैम, ये वाला क्वेश्चन। मैम यहाँ पे है ना, given Sarah's age to be y years, think of her age in the future or in the past. What will the following expressions indicate? Y plus 7, y minus 3, y plus 4, 1 by 2, comma, y minus 2, 1 by 2. मैम मैंने पहले लिखा given Sarah's age to be y years, her age in future will be y plus 7 and her age in past will be is y minus 3. मैम ये जो फिर दो आते हैं ना मैम, ये क्या है? क्या मतलब वो क्या है? मैम आप देखिए मैम, एक सेकेंड मैम, मैं वीडियो ऑन करके आपको दिखाती हूँ। मैम ये दो, ये और ये। मैम ये है ना उसकी फ्यूचर की एज और ये है पास्ट की एज। मैम ये दो, मैम इसमें मुझे कंफ्यूजन है। ये है ना मिक्सड में इसने दिया है y plus 4 1 by 2, y minus 2 1 by 2। समझ आ रहा है कि नहीं? मैम आप मुझे ये समझा सकते हैं ये वाला क्वेश्चन? मैम ये वाला बी पार्ट, मैम सी पार्ट मैंने किया। यहाँ पर ये जो दिया है ना y plus 7 y minus 3 y
प्लस 4 1/2। ये है 4.5, 4 and Yes, ma'am. जैसे एक्सप्रेशन है ना, देखिए y + 7, यानी इसका क्या मतलब है, y किसकी एज है, सारा की एज, ठीक है, यानी उसको +7, y - 3, इससे पहले एक पार्ट भी है, मैंने वो आपको समझाया था अगर आपको याद होगा। फिर है y + 4 1/2, 4 यानी 1/2 क्या होता है, क्या होता है 1/2 का मतलब, And half. हाफ, 4.5 + y, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर सी में देखा होगा, n/2 क्या मतलब होता है, n मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, Yes, 2 ma'am. मतलब इट इज हाफ ऑफ। इसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही है, y + 4.5, 4.5, समझ आ रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, ये आपको एक्चुअली होमवर्क था। आप कैमरा ऑफ कीजिए, आप क्या नाम है आपका, मलिहा, स्विच ऑफ योर कैमरा। तो इसी तरीके से अब क्या है आगे, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक सबके सामने है, Yes, ma'am. ओके। आज जो हमें पढ़ना है वो है इक्वेशन। पहले यहाँ पर मैं देखूंगी, आरवा लेट आ गई हमें। इक्वेशन होता क्या है, तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा, हमने आज तक जो पढ़ा वो था एक्सप्रेशन। क्या था, क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन, आप मुझे बोल सकते हो एक्सप्रेशन क्या होता है। यस एनीवन, जल्दी जल्दी बताइए, क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होती है। यस बताइए, सलमान मोहम्मदी आप बताइए, जरनैन, डरने के बगैर बताइए। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पता है तो आपने आज तक पढ़ा क्या है फिर, बताइए जल्दी जल्दी, क्या होती है एक्सप्रेशन। मैंने नहीं पढ़ाया आपको स्टूडेंट्स, मैंने बोला एक्सप्रेशन क्या होता है। हद है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप बताइए सोफिया, माइक ऑन कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा आपको। मलिहा, जब आपको पता Yes, ही ma'am. नहीं है एक्सप्रेशन है तो फिर क्या फायदा आगे बढ़ाना। बताइए क्या होती है एक्सप्रेशन। यस मलिहा, माइक ऑन कीजिए जल्दी क्विकली। हद है, अल्लाह की कसम, हद है। परसों से हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन क्या होता है, नहीं पढ़ाया मैंने आपको, नहीं पता है से यस और नो, नहीं पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर मैं पढ़ाऊंगी फिर से। सलमान मोहम्मदी आप बताइए एक्सप्रेशन क्या होती है। Yes, ma'am. एक्सप्रेशन क्या हो गया आपको, मैंने नहीं परसों पढ़ा एक्सप्रेशन नंबर्स की, जैसे कि 3 + 4 अगर अर्थमेटिक में दिखाना होगा, वैसे ही अगर एक्सप्रेशन
दिखानी होती है वेरिएबल्स की, यानी 3x + 4, 3x - 3, यानी एक्सप्रेशन क्या होती है जिसमें नंबर्स होते हैं विद ऑपरेशंस, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, या एक्सप्रेशन वेरिएबल जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। नहीं पता है आपको? मलिहा, आपको क्या प्रॉब्लम है? दिमाग कहाँ है आपको आजकल? जरनैन, सोफिया, अब आया समझ क्या होती है एक्सप्रेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम, अब तक माइक ऑन नहीं कर रहे थे आप, फिर क्या पढ़ा था आपने परसों से? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन। जैसे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वो क्या होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या हम बोल सकते हैं जिसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर, कोई एक्सप्रेशन होगी, जैसे कि 3x है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 3x क्या है, 3 × x। समझ आ रहा है? तो मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी इज इक्वल टू 4, या लिखूंगी 24, यानी 3x इज इक्वल टू 24। जो ही मैंने इस एक्सप्रेशन के बीच में मैंने क्या डाला, इक्वल टू साइन। बात समझ आ रही है? तो पहले क्या थी, ये एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बीच में क्या आ गया, इक्वल टू साइन, यानी इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। यानी इन एक्सप्रेशंस के बीच में जब इक्वल साइन आता है, इक्वल टू, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्वेशन का मतलब भी क्या होता है, इक्वेट करना, इक्वल टू, या इक्वेट करना आपस में। यानी ये जो मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू 4, ये दोनों क्या है, एक्सप्रेशंस, इनके बीच में क्या आ गया, इक्वल साइन। यानी एक्सप्रेशंस के बीच में जब इक्वल, कोई भी अगर आपको इस तरीके से होगा जिनके बीच में इक्वल साइन है, उनको, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब ये नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 3x + 4 इज इक्वल टू 12, ये भी जिसमें इक्वेशन इक्वल टू साइन हो गए, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन बनती है। इक्वल टू का मतलब भी होता है, मतलब होता है ये एक इक्वेशन होती है, जिसमें क्या होती है, वो इक्वेशन किससे बनती हो है, एक्सप्रेशन से। वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यूज। समझ आया? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. यानी ये बहुत सारे तरीके से हो सकती है, यानी ये ऐसे भी हो सकता है, 2n इज इक्वल टू 10, x - 5 इज इक्वल टू 20, y - 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है? Yes, ma'am. यानी जिनके बीच में इक्वल टू साइन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन समझ आया? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अभी, 2n इज इक्वल टू 10, यानी ये इक्वल मतलब क्या होता है, इसमें दो हिस्से आते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। यानी RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड इक्वल के बीच में यहाँ से जो होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के यहाँ से जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड। और इस इक्वल का मतलब क्या होता है, यानी ये जो 2n और 10 है, 2n और 10, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, Equal to. इक्वल होते हैं। यानी ये कुछ ऐसे ये नंबर जरूर होगा, एंड कोई वो नंबर जरूर होगा जो कि ये 10 के बराबर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 × 5 10, ये तो एक्सप्रेशन है दोनों यहाँ से भी, और ये एक इक्वेशन है। नाउ जब मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10 इज 10. इक्वल टू 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, 10. Equal to.
इक्वल, यानी इसीलिए क्या होता है, ये इक्वल टू का मतलब भी होता है ये नंबर जो होंगे, यानी इक्वेशन तब होती है कि जब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के बराबर, यानी ये इक्वल इसीलिए यहाँ पर होता है। ये इक्वेशन तब भी होती है व्हेन जब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड के साइड के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ आया। अब आपने इससे पहले पढ़ा था, हमने एल जो है ना, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एल्स फॉर्मड, तो उसके लिए कितनी मैथ्स की जरूरत होती थी, याद है आपको कि नहीं? यस मैम। ठीक है, जैसे कि अगर हमें एक Yes, एल बनाना, एक एल फॉर्म करना होता था, उसके लिए कितने मैथ्स की जरूरत पड़ती थी, 2, दो। यानी 1 मैथ्स एंड 2। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट किया था इससे पहले भी। अगर एक एल फॉर्म बनाना था, एल फॉर्म करना था तो 2 मैथ्स, इसी तरीके से अगर 2 मैथ्स तो अगर 2 एल बनाने हैं तो 4 मैथ्स, अगर 3 एल फॉर्म करने हैं तो 6 मैथ्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमें इक्वेशन तो आपको सबको समझ आई, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन उल्टा होगा, इसका उल्टा, अब अगर हमें वही से दिया गया होगा नंबर ऑफ मैथ्स, अब अगर 100 मैथ्स है, क्या है, या अगर मैं बोलूंगी फॉर एग्जांपल 10 मैथ्स है, इससे हमें क्वेश्चन होगा, इसका उल्टा दिया गया होगा, इससे हम कितने एल फॉर्म कर सकते हैं? मैम बात समझ आ रही, 5। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अब चलिए, अब आपका ये नंबर 10 था तो आपने इजीली बोला। अब अगर होगा नंबर ऑफ मैथ्स 100, 50। चलिए आपने इसका भी बोला। अब अगर 1000 हो, 1000 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी 10220 मैथ्स होंगे, तो इसके लिए क्या है, आप देखिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, पहले आप देखिए फिर आपको समझ आ जाएगा। 1L के लिए कितने मैथ्स की जरूरत होती है, 2 इसी तरीके से अगर 2L तो कितने आ जाएंगे, 2 into 2 आएंगे ना, 2M, यानी 2L इज इक्वल टू 2 2 4। इसी तरीके से अगर 3L तो 3 into 2 यानी 6 मैथ्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी मैं क्या लिखूंगी, NL के लिए कितने चाहिए होंगे फिर हमें, यस, n into 2 यानी 2 into 2n। 2n। अब देखिए कैसे, अब देखिए अगर 2L है, कितने L बनाने हैं, यस स्टूडेंट्स? मैम क्या? अगर मुझे फॉर्मूला क्या बन गई, NL इज इक्वल टू 2, 2n। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखिए अगर हमें फॉर्मूला देनी है 2L के लिए क्या आना चाहिए, 2 into 2 आ गया ना, 2 into 2 n कितने हैं, 2 2 2 r 4 मैथ्स। बात समझ, अब अगर यही होगा 1020 L इज इक्वल टू 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1020। 1020। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। यानी यहाँ पर क्या है, NL, अब अगर कितने भी मैथ्स होंगे, उसके लिए अगर हमें फाइंड करना होगा कि कितनी मैथ्स है, उस टाइम क्या करना होगा, NL इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें उल्टा होगा, नंबर ऑफ मैथ्स दिए गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि अगर हमें मैथ्स दिए गए होंगे तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये इक्वल टू साइन हमें आया, यानी जो मैंने आपको इक्वेशन समझे, जैसे कि टेबल पे आपको है, आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए 291।
मैम निकाला। इक्वेशन सबको अच्छी से समझ आई? यस मैम। देखिए टेबल है यहाँ पर n2n, मैंने आपको इसीलिए n2n समझाया। मैंने जब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा फिर आप ये टेबल कर सकते हैं। नाउ देयर टेबल इज इक्वेशन। अब क्या है, हियर वी हैव ए कंडीशन टू सेटिस्फाई। अब हमें देखना है कि इक्वेशन क्या होती है, आपको वो समझ आया, लेकिन वो इक्वेशन जो है वो कब सेटिस्फाई होगी, जब वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, यानी अब अगर यही है मेरे पास, देखिए 2n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड। अस्सलाम वालेकुम जी, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, तो क्या मतलब है, यानी n का वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से देना होगा। अगर यही होगा, यही 10 मैथमेटिक्स अगर हमें दिए गए होंगे, यानी 2 n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ये बराबर 10 के बराबर आएगा 5। 8 5 8 into कहाँ आएगा, 5 टू, अगर हम n लेंगे 5 टू r 10 10 इज इक्वल टू 10। 10 हम n का कोई और वैल्यू देंगे 5 के बगैर जो 10 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से अब टेबल है यहाँ पे, देखिए n2n, n2 है, 2n4 है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए n2n इज इक्वल टू 10। ओके, यही टेबल मैं समझाऊंगी जैसे कि मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, पहले देना है 2, सॉरी n का वैल्यू क्या देना है 2 2, n की जगह 2 देंगे, 2 2 क्या 4 इज इक्वल टू 10 है, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? नो मैम। तो No, नो ma'am. लिखा है यहाँ पे, देख सकते हो नो लिखा है। n इज इक्वल टू 3, अब हमें देना है n 3, n की जगह हमने 3 दिया, इज इक्वल टू 10, क्योंकि इक्वेशन है 2n इज इक्वल टू 10, 3 टू 6 इज इक्वल टू 10, क्या 6 10 के बराबर है? नो। No. तो क्या हो आ जाएगा, इसी तरीके से n की जगह 4 देंगे, 4 टू 8, बट 8 इज नॉट इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा No. नो। बट when n is equal to 5, यानी 2n की जगह 5 is equal to 10, 5 to 10 is 10. equal to left hand 10. side is equal to right hand side। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? Yes ma'am. क्या आया है, Yes ma'am. यहाँ तक समझ आया? Yes यानी ma'am. इक्वेशन हम सेटिस्फाई कब कर सकते हैं, when लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो होगा किसके बराबर, Right hand side. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर नहीं होगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी जो वेरिएबल का वैल्यू होगा, वेरिएबल मीन्स n, उसका वैल्यू जो होगा वो उसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमने दिया नो ये तब क्योंकि ये जो n का वैल्यू था, वेरिएबल का जो वैल्यू था वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एनी इक्वेशन लाइक द अबोव, यानी इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डिफिनिट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी जो वेरिएबल का वैल्यू होगा, जब वो डिफिनिट वैल्यू होगा, यानी जब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो तब हम बोल सकते हैं कि वो एक इक्वेशन है। समझ आया? Yes ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? No ma'am. No ma'am.
बाकी जो है इसमें सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वो इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, और उसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इक्वेशन सोल्यूशन का ये ना इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आपको अच्छे से इक्वेशन समझ आया क्या होता है इक्वेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हमें T2 में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। अभी वो मुझे नहीं पता है, आपको आगे इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. अच्छे से समझ आया। अब आप अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर जो है जहरा अली माइक ऑन कीजिए। जहरा अली स्विच ऑन योर माइक। स्विच ऑन योर माइक क्विकली। मैम हमारी क्लास में कोई नहीं है जहरा अली। ये कौन है फिर यहाँ Yes, पर? ma'am. निदा सॉरी, निदा जहरा सॉरी, निदा जहरा स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. बताइए मुझे क्या होती है इक्वेशन? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। Excuse me, ma'am. जी मैम अब यहाँ हमने पढ़ा ना एक्सप्रेशन और इक्वेशन। मैम हर कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन होती है? मतलब फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैम जो एक्सप्रेशन होते हैं मैम, क्या हर कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन होती है? जब एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू साइन होगा ना, वो उसी से इक्वेशन बनती है। ओके मैम। समझ आया? यस मैम। इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन से ही बनती है। यस मैम। चलिए बताइए निदा जहरा, आप जल्दी, अभी 1-2 मिनट से जल्दी बताइए। कुछ आप सिंपल में बताइए मुझे क्या होता है एक्सप्रेशन। लाओ इधर, बोलो रोजी मासी बोरी इधर लो जल्दी क्विकली। बताइए, आप बताइए सलमा मोहम्मदी। मैम जिस एक्सप्रेशन में कोई इक्वल होता है वही खाली इक्वेशन होता है। यानी अगर आपको कोई बोलेगा इक्वेशन क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? इक्वेशन क्या है? एक कंडीशन होती है ऑन ए। बोलूं? मैम जिस एक्सप्रेशन मैम जिस एक्सप्रेशन में इक्वल साइन होते हैं और Equal जिसमें होते लेफ्ट हैं। हैंड साइड और राइट हैंड इक्वल होते हैं। जैसे कि मैम हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होता है और दोनों साइड इक्वल होता है, वो उसी को इक्वेशन। हाँ, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है वो इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है? एंड इक्वेशन जो है इज अ कंडीशन ऑन ए वेरिएबल, यानी ये कंडीशन होती है किन पे? वेरिएबल्स पे। और इसको हम एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन को विद अ वेरिएबल, तो उसमें क्या होता है? एक फिक्स्ड नंबर होता है। बात समझ आ रही है? और इक्वेशन में कितने साइड्स होते हैं? इक्वेशन में कितने साइड्स होते हैं? मैम टू लेफ्ट हैंड साइड एंड बिटवीन शाबाश, उनके बीच में क्या होता है? इक्वल साइन होता है। यस मैम।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह बाकी जो है वो आप कल पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपको, ठीक है। ओके मैम। मैम तो स्टूडेंट्स आप फिर से इस टॉपिक को अच्छे से घर में रिवीजन कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल जो है इस पे आपको जो है क्वेश्चन जो है उस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आपके पेपर 4 में लास्ट के 2 पार्ट्स होमवर्क आपने वो देखे ही नहीं। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह